15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का वो यादगार मगर दर्दनाक काला दिन, जिस दिन जहां एक तरफ भारत को आजादी मिली, वहीं बंटवारे का दंश भी सहन करना पड़ा। समय रहा होगा 12 बजे का। ये वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया नींद की आगोश में होती है, मगर इस समय भी कुछ लोग जाग रहे थे और लिखा जा रहा था एक नया इतिहास भारत की आजादी का। ये वो आजादी थी जिसके लिए भारत मां के कितने लालों ने हंसकर बलिदान किया। सूरज की पहली किरण अपने साथ अंग्रेजों की गुलामी की काली रात से आजादी का संदेश लेकर अपने साथ आई, मगर इसके साथ एक बुरी खबर भी आई। वो थी भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर। ये लकीर वो लकीर रही जिसने इतिहास के पन्नों पर तो अपनी अमिट छाप छोड़ी ही, साथ ही सदियों तक के लिए लोगों को एक ऐसा दर्द दे गई जिसे वो चाहकर भी नहीं भूल पाए। कुछ महीने पहले तक जो भाई भाई की तरह मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे और इंसानियत किसी कोने में बैठी अपनी बेबसी पर सिसक रही थी। हालांकि ये बंटवारा कुछ मतलब परस्त नेताओं की शैतानी दिमाग की उपज थी, मगर इसने लोगों के दिमाग में ऐसा वैश्यपन की आग जलाई कि वो एक दूसरे का खून बहाने लगे। इसकी शुरुआत हुई 4 अगस्त को, जब 60 मुसलमान अमृतसर में कत्ल कर दिए गए, जिसके एवज में 74 सिखों को लुधियाना में जिंदा जला दिया गया। जिसके बाद तो ये आग पूरे पंजाब में फैल गई। आजादी मिलने तक यही पंजाब की धरती अपने बेटों के खून से इतनी लाल हो चुकी थी, मानो पंजाब में पानी की नहीं खून की नदियां बहती हों। बंटवारे के इस दर्द को आज आंखों से देखा तो नहीं जा सकता, मगर दर्द के उन पलों को हम अपनी इस स्टोरी से आपको महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस वक्त पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था, लगभग उसी वक्त में एक ट्रेन पाकिस्तानी अफसरों को लेकर रवाना हुई, मगर जब ये ट्रेन पटियाला आई, इंतकाम की आग में जलते सिख युवा इस पर टूट पड़े और इस दौरान एक अफसर की बीवी और बच्चा मारा गया। जब ये खबर कराची गई तो प्रतिक्रिया में अमृतसर आने वाली ट्रेन पर हमला हुआ। ये ट्रेन जब अपने मुकाम पर पहुंची तो ट्रेन के अंदर के नजारे ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस ट्रेन में कोई भी जिंदा आदमी था ही नहीं, फिर वो बच्चे हो या औरतें या फिर बूढ़े, सबको बेदर्दी से मार डाला गया। हर तरफ बिखरा हुआ खून इस हादसे की हैवानियत की खुद गवाही दे रहा था। ये हैवानियत इस बात को साफ बता रही थी कि बंटवारा अब जमीन का ही नहीं, दिल और जमीर का भी हो चुका है। इस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर लिखी इबारत ने इस बंटवारे के ताबूत में वो आखिरी कील ठोकी जिसे देश के रहनुमा बचाने की कोशिश कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।